प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 54 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वाकर्षण के महत्व को बताया गया है। यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा किसी प्रकार के अभिकेंद्रीय का मतलब है केंद्र की ओर खींचने वाला, अपनी ओर खींचने वाला बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु या पिंड एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करते हैं और जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। इस संसार में प्रत्येक वस्तु या पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ठीक है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल एम और स्मॉल एम और उनके दोनों या उनके केंद्रों के मध्य दूरी स्मॉल डी है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल एफ होगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F होगा, कैसा होगा? द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F समानुपाती कैपिटल M गुणा स्मॉल m, और केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात F समानुपाती 1/d²। d क्या है? दूरी है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m बटे स्मॉल d², या F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे स्मॉल d², जहाँ पर G अनुपाती स्थिरांक है। G क्या है? अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट है ये, जिसका मान जो है 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। इसका मान कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जी का मान क्या होता है, या पृथ्वी के जी का मान या जी का मान क्या होता है, तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य है हमें पृथ्वी से बांधे रखना, यानी कि हम पृथ्वी पर ही रहते हैं। इसके पीछे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम पृथ्वी से दूर चले जाएंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो चंद्रमा को भी पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे हुए, जिससे चंद्रमा दूर नहीं जाता, ना ही पास आने देती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, समुद्र में जल के स्तर का बढ़ना और कम होना, ये भी गुरुत्वीय बल के कारण आता है। अगर चंद्रमा नज़दीक है तो गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का ज़्यादा होगा, जिससे ज्वार आता है। ठीक है, और दूर हो जाता है तो भाटा आता है। नदी में जल का बहना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नदी में जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है। ऐसा नहीं है कि नदी में जल नीचाई से और ऊंचाई की तरफ चला जाए, ऊंचाई से नीचे की तरफ ही आता है। ये किसके वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और वर्षा के लिए गुरुत्वाकर्षण जरूरी है। वर्षा की बूंदें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जमीन पर आकर गिरती हैं। आप कुछ प्रश्न हैं इसमें 4, जिनको आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।